तो भाइयों एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पे। तो आज हम लोग बायोलॉजी 12th बायोलॉजी का जो है चैप्टर 2 है पुष्पी पादपों में लैंगिक जन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। इसका जो है ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बिना देरी की हुए फटाफट देख लेते हैं। चैप्टर 1 का हमने देख चुका है, चैप्टर 2 का आज हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है स्त्री दल चक्र में बना है। बोला स्त्री दल चक्र में क्या बना है। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टिग्मा, ओवरी और स्टाइल ये जो है सभी जो है स्त्री दल चक्र में बनता है। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 2 नंबर प्रश्न है ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। बोल रहा है ईस्ट में जो प्रजनन होता है वह मुख्यतः जो है किसके माध्यम से होता है। तो वह जो है मुकुलन के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है। बोला निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है। तो जो आपका क्या हो जाएगा इसमें से ट्रापा और हाइड्रिला है जो है दोनों जलीय घास है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्लोरेला निम्न में से क्या है। बोल रहा है क्लोरेला निम्न में से क्या है। तो क्लोरेला जो है एक प्रकार का शैवाल होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए फटाफट 5 नंबर है, जब जयांग में स्त्रीकेसर एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो कहलाता है। बोला जब जयांग में स्त्रीकेसर जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो क्या कहलाता है। तो वह जो है क्या कहलाता है, युक्तांडपी कहलाता है। क्या कहलाता है, युक्तांडपी, ये युक्तांडपी। अगला प्रश्न है टाइपेटल कोशिका दर्शाती है। टाइपेटल कोशिका क्या दर्शाती है। तो टाइपेटल कोशिका जो है वह दर्शाती है एंडोमाइटोटिस कोशिका विभाजन। एंडोमाइटोटिस कोशिका विभाजन। इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए फटाफट से 7 नंबर प्रश्न है पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग प्रयोग किया जाता है। बोल रहा है पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए, एक लिंगी किसके लिए, एक लिंगी जो है स्त्री पुष्प के लिए, एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए। ठीक है, इसी में जो अभी और प्रश्न है, ठीक है, और इसमें प्रश्न है हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग कितना प्रश्न देखे ऊपर जो है हम लोगों ने 7 प्रश्न देखा है और फिर यहाँ से 1 से शुरुआत हो रहा है। आप टेंशन मत लीजिए, इसमें जितने भी प्रश्न है वो सभी प्रश्न अलग अलग है, कोई भी प्रश्न एक जैसा नहीं है। तो आप जो है सिर्फ इसको देखते जाइए, परीक्षा बहुत ही निकट है। चलिए इसमें का पहला प्रश्न है चैप्टर 2 का ही है, ठीक है, चैप्टर 2 का ही है। ये भी प्रश्न है पुष्पी पादपों में लैंगिक जन यानी फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट का, उसी का जो है ऑब्जेक्टिव है। तो फटाफट देखिए इंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। बोल रहा है इंटेमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। तो हवा के द्वारा होता है ना, सॉरी कीड़ा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कीड़ा के द्वारा। अगला प्रश्न है परागण हो सकते हैं। बोल रहा है परागण हो सकते हैं। परागण जो है किसमें हो सकते हैं, परागण जो है किसमें हो सकते हैं, परागण हो सकते हैं। डी ऑप्शन इसका होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देख लीजिए, परागण मुख्यतः है। बोल रहा परागण मुख्यतः है, परागण मुख्यतः जो है क्या है। अरे यार इसका सेम, इस दोनों क्वेश्चन का सेम जो है क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें भी डी मार दीजिए, इसमें भी डी मार दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। अनुमूल्य परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है। बोल रहा है अनुमूल्य परागण वाले पौधे में जो है निश्चित रूप से क्या होता है। तो स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण होता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेलेस्नेरिया के पुष्प है। बोल रहा है वेलेस्नेरिया के जो पुष्प है वह वेलेस्नेरिया का पुष्प क्या है। ठीक है, वेलेस्नेरिया का पुष्प क्या है। तो जल परागित, वेलेस्नेरिया का पुष्प क्या है, जल परागित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है प्राग भीति होती है। बोला प्राग भीति होती है, जो प्राग भीति है वह द्विस्तरीय होती है। प्राग भीति कैसी होती है, द्विस्तरीय होती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पौधा जलोदभिदी है। बोला निम्न में से कौन पौधा जलोदभिद है। तो जो सिंघड़ा होता है, सिंघड़ा जो है छठ, अभी छठ बीता है, छठ में आप लोग सिंघड़ा खाए होंगे, सिंघड़ा को देखने को मिला होगा। ठीक है, उसमें जो है क्या होता है नोकीला यानी कांटेदार होता है ना सिंघड़ा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है। बोल रहा है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है। तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से जो है गुरु बीजाणु बनता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है पुष्पीय पादपों में नर युग्मक का निर्माण, पुष्पीय पादपों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है। बोल रहा है पुष्पीय पादपों में जो है नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है। तो जनन कोशिका के विभाजन से जो है होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको जो है ध्यान में रखना है।
पूरा निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कोई भी क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे सत्य न बोलकर असत्य बोला है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है, देखिए मार्केंसिया के मादा थैलस के एंथेरिडोफोर पर एंथेरिडिया रहते हैं, ये जो है गलत है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणु धानी का हिस्सा नहीं है? बोला निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणु धानी का जो है हिस्सा नहीं है? तो बीजांड द्वार जो है वह लघु बीजाणु धानी का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है? 12 नंबर है, आवृत्ति बीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात 2 नर युग्मक बनते हैं? बोल रहा है कि आवृत्ति बीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात 2 नर युग्मक बनते हैं? तो जनन कोशिका। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनन कोशिका। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है? बोला निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है? तो अंड समुच्चय से कौन नहीं जुड़ा है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिव्यासांत कोशिका। अगला प्रश्न देखते हैं, इसी में है, देखिए इसमें पॉइंट बाय पॉइंट करके दिया हुआ है। निषेचन पश्च संरचनाएं या घटना है, उसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब हम लोग देखने वाले इसी में है। ठीक है, 2 ही चैप्टर का है ये भी, आप देखते चलिए। निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? बोल रहा है निम्न में से किसका पुष्पासन जो है खाया जाता है? पुष्पासन किसका खाया जाता है? आपको पता है किसका पुष्पासन खाया जाता है? नहीं पता है, इतने दिनों से आप खाते आ रहे हैं, सेव का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण कोष बनाता है? ठीक है, तो सहायक कोशिका। क्या हो जाएगा? सहायक कोशिका। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, आवृत्तिबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है? बोल रहा है आवृत्तिबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है? तो 3n। क्या होता है? 3n होता है ना, या फिर 2n? 3n होगा। अगला प्रश्न देखिए, वायु परागण किससे नहीं होता है? बोला वायु परागण किससे नहीं होता है? तो वायु परागण जो है वह सैल्विया से नहीं होता है। वायु परागण किससे नहीं होता है? सैल्विया से नहीं होता है। अगला प्रश्न है, बीज चूल खाया जाता है। बीज चूल किसका खाया जाता है? अच्छा, पुष्पासन किसका खाया जाता है? पुष्पासन, तो पुष्पासन जो है सेव का खाया जाता है। पुष्पासन किसका खाया जाता है? सेव का। अब बोल रहा है बीज चोल किसका खाया जाता है? बीज चोल जो है किसका खाया जाता है? तो बीज चोल जो है वह खाया जाता है किसका? तो शरीफा का। शरीफा का क्या खाया जाता है? बीज चोल। और सेव का क्या खाया जाता है? तो पुष्पासन। अगला प्रश्न देख लीजिए, 6 नंबर प्रश्न है, भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? बोला भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो भ्रूणपोष में जो है कितने गुणसूत्र होते हैं? तो n और 2n। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। सॉरी, n और 3n होता है क्या? n और 3n, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आवृत्ति बीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है? सूत्र गुणता क्या होती है? ये प्रश्न जो है हम लोग को मिला था आगे, तो इसमें हम लोग मारे हैं 3n। ठीक है, 3n मारे हैं, तो 3n भी इसमें मार देते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए फटाफट से। 8 नंबर प्रश्न है, आर्थोट्रॉप्स बीजांड निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? बोल रहा है आर्थोट्रॉप्स बीजांड निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? तो पॉलीगोनम इसमें पाया जाता है आर्थोट्रॉपस बीजांड। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? बोला निम्नांकित में से किस समूह में जो अगुणित पादप शरीर होता है? तो ब्रायोफाइटा में। किस में होता है? ब्रायोफाइटा में होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 10 नंबर प्रश्न है, घास के बीज में प्रशल्क को क्या कहते हैं? बोला घास के बीज में प्रशल्क को क्या कहा जाता है? तो बीज पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीज पत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे अगला जो है चैप्टर ही है। अगला चैप्टर हम लोग क्या है? तो मानव जनन या फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चैप्टर नंबर आपका 3 है। बायोलॉजी 12th बायोलॉजी का जो है 12th बायोलॉजी का कितना है? चैप्टर नंबर आपका 3 है। इसका जो है ऑल ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।